ओम नमो भगवते रुद्राय। वस्तुतः ये प्रश्न सभी के मनों में उठता है। और प्रश्न क्या है कि गया जी में पिंडदान करने के उपरांत देखा गया है कि घरों में पिंडदान करना लोग छोड़ देते हैं। यहां तक कहते हैं कि हमने तो गया जी में पिंडदान कर लिया, अब करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा प्रचार किया जाता है या ऐसा बताया जाता है। कितना सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमारे पास एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि पुत्र कौन है। बोले कि जो जीवितो वाक्य करणात क्षयाये भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानम च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। कौन है पुत्र? बोले जो तीन कार्य करें। पहला, जीते जी माँ बाप की सेवा करना। दूसरा, उनके जाने के बाद जो भी शास्त्रोक्त विधान से क्रियादि कर्म है उसको संपन्न करना। तीसरा, बोले गया की भूमि में जाकर पिंडदान करना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, श्लोक में कहा गया कि गयायाम अर्थात की बहुवचन है, एक बार नहीं। गया नित्य श्राद्ध है। जब भी आपको अवसर मिले आप गया जी की भूमि में जाकर पिंडदान कर सकते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने गया जी में पिंडदान कर दिया तो आप घर में अपने पितरों का श्राद्ध ना करें। हमारे दादाजी कहते थे कि लोग गया जी में पितरों के लिए पिंडदान करने के लिए नहीं जाते, अपितु वो लोग पितरों से पिंड छुटाने के लिए गया जी में पिंडदान करने के लिए आते हैं। भला कोई अपने पितरों के लिए इस तरह से कोई विचार अपने मन में रख सकता है? जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिनके प्रति हमारा ऋण है, माता पिता का ऋण हमारे ऊपर सदैव बना रहता है, 7 जन्मों तक भी उनके ऋण को नहीं हम तार सकते, तो क्या गया जी में पिंडदान करने से आपका काम पूरा हो जाता है? ये बहुत गलत विचार है। इस कुमानसिकता से बाहर निकलिए। इस अपने घर में पितरों का श्राद्ध कीजिए, क्योंकि यदि आपने घर में पितरों का श्राद्ध छोड़ दिया तो कोई भी शुभ कार्य यदि आप अपने घर में करेंगे, नामकरण संस्कार अथवा यज्ञोपवीत संस्कार अथवा विवाह आदि संस्कार, तो प्रत्येक संस्कार में आप देव नांद्यमुख श्राद्ध किया जाता है। यदि आप मूल श्राद्ध को छोड़ देंगे तो फिर आप इन श्राद्ध को करने के अधिकारी नहीं होंगे। तब तक आप पितरों के निमित्त श्राद्धादि कार्य नहीं करोगे, तब तक देव कार्य कभी सफल नहीं होता। सावधान रहिए, सिर कटा दीजिएगा लेकिन 2 कार्य कभी नहीं छोड़ना जीवन पर्यंत। पहला, देवताओं का कार्य देव कार्य, दूसरा अपने पितरों के लिए पितृ कार्य। आशीर्वाद पितरों का सदैव सिर पर बना रहे, द्वार पर आपके पितरों का आगमन हो, इसी भाव शैली को लेकर आपने अपने घर में पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। गलत मानसिकताओं से बाहर निकलिए। गया श्राद्ध करने के उपरांत भी घर में श्राद्धादि तर्पण जरूर करना चाहिए। इस भ्रम में जी रहे हैं कि अब हमने कर लिया, आवश्यकता नहीं है, बहुत गलत कर रहे हो। आने वाली पीढ़ी कुछ सीख नहीं पाएंगी। आप आने वाली पीढ़ी को ज्ञान नहीं दे पाओगे कि पिंड क्या होते, तर्पण क्या होते हैं। इसलिए कृपया ऐसे कुमानसिकता से बाहर निकलिए।